डेली पोस्ट हरियाणा देखने पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इसको लेकर अब नेताओं की बयानबाजी भी आने लगी है। वहीं जिसको लेकर महंत से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये नीति देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि अग्निपथ जैसी योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 साल के लिए कोई भी युवा अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कोई युद्ध होता है तो इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, मनोहर लाल सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार आई है तब से कोई भी भर्ती सुचारू रूप से नहीं हुई है, जिसको लेकर वह 22 जून को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के कार्यालय पे जाकर युवाओं के साथ ताला जड़ेंगे। कोई नहीं चाहता आंदोलन हो। ये आंदोलन तब किए जाते हैं जब मजबूरी वो हालात पैदा हो जाते हैं जिसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। आज वही हालात है। आज पूरे प्रदेश का युवा आंदोलन करने पर मजबूर हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसको अपने भविष्य का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इस बात को लेकर हम सभी ने निर्णय लिया है कि सरकार का HSC और UPSC ये इसी प्रकार का खेल करना है तो क्यों ना इन HSC के दफ्तर में ताला लगा दिया जाए। सरकार को सचेत और जगाने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 22 तारीख को हम पूरे युवाओं के साथ में चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ताला लगाने का काम करेंगे। पंचकुला के अंदर अगर नौकरी नहीं देनी तो HSC को खोलने का, उसके दफ्तर को मोटी मोटी तनख्वाहें देने का, उनके चेयरमैन लगाने का, उनके मेंबर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं 22 तारीख को जाकर HSC के आगे गेट पे ताला लगाने का काम करूंगा और ये संदेश देने का काम करूंगा कि ये खेल सरकार को अब बंद करना होगा और सरकार को युवाओं को नौकरी देनी होगी। ये खेल अब और चलने वाला नहीं है। उसी एवज में जिस प्रकार से अग्निपथ की योजना जो आई है, ये योजना इसमें सरकार एक तरफ तो कहती है सशक्त जो हमारी सेना होंगी, विश्व में नंबर 1 पे सेना होगी। मैं अगर 4 साल में एक कंप्लीट सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 7 से 8 साल लगते हैं और 4 साल में कौन सा सैनिक तैयार करना चाहते हैं? जो पीछे कैजुअलिटी मैंने डेटा लिया, पहले तो 5 साल से कम जिसकी जॉब होती उसको पाकिस्तान बॉर्डर पे उधर जो है ना सियाचिन J&K के अंदर उसकी पोस्टिंग भी नहीं की जाती थी। और जो पीछे मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है, जितने कारगिल युद्ध के अंदर जो शहीद हुए उसके अंदर ज़्यादातर संख्या उन हमारे फौजियों की थी जिनकी जो है नौकरी 5 साल से कम की थी, क्योंकि उनके अंदर अनुभव की कमी थी। उस अनुभव की कमी होने की वजह से उनकी कैजुअलिटियाँ ज़्यादा हुई। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है जो मैं आप सबके समक्ष तो बताना चाहता हूँ। और अब सरकार मात्र 4 साल के लिए युवाओं को सिलेक्ट करेगी। उनके अंदर कौन सा जज्बा होगा जो एक आर्मी के एक सोल्जर को, एक सच्चे सिपाही को, जो हिंदुस्तान का सपूत जो लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पे, अपनी जान हथेली पे लड़ता है, उसको तैयार होने के लिए 7 से 8 साल मिनिमम लगते हैं। और ये 6 महीने के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देकर उसको तैयार करके 6 महीने के बाद में उसको पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर लगाएंगे। दूसरी तरफ उनके ट्रेंड सैनिक होंगे, ये किस प्रकार के मुकाबला करेंगे? इनकी कैजुअलिटी होगी या ये उस युद्ध को छोड़ के भागेंगे? क्योंकि इनके अंदर 4 साल के लिए कौन अपनी जान को हथेली पर रख के वहाँ जंग लड़ने का काम करेगा? तो ये देश हित के लिए बहुत बड़ा नुकसान का संदेश है। ये हिंदुस्तान की अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस केंद्र सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, रक्षा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए इसको बंद करें। 4 साल के अंदर जो ट्रेनिंग लेकर जो हमारा युवा आएगा वो किसी खाते का नहीं रहेगा। उसको आगे आने के बाद में कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सरकार नहीं दे पाएगी।